हाय ब्यूटीफुल सोल्स। आज के वीडियो अप्रैल मंथ के प्रेडिक्शन है इन योर लव लाइफ। अप्रैल मंथ के लव लाइफ के प्रेडिक्शन है। यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है। तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको चॉइस करना है। यहाँ पर मैंने रेकी के सिंबल रखा है। बेसिकली आप लोग जानते हो मैं रेकी हीलर हूँ एंड कबाला हीलर हूँ। संभाला इमारा इसके भी हीलिंग करती हूँ। तो रेकी के सिंबल है यहाँ पर। पहला सिंबल है डुमो, दूसरा सिंबल है हालू एंड तीसरा सिंबल है क्रिया। आप ज्यादा ओवरथिंक नहीं करके जो भी सिंबल के तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हो उसी के साथ आप जाओ। आपके इंट्यूशन जो भी सिंबल्स के तरफ लेके जा रहे हैं, जो आपके माइंड में बार बार आ रहे हैं, उसी को आप चॉइस करो। अगर आप चाहो तो तीनों चॉइस करके तीनों देख सकते हो। आपकी एनर्जी अगर मैच हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जो भी जिस भी सिंबल के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो उसके तरफ जाओ। ये मैं एस्ट्रोलॉजिकली रीडिंग कर रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली आप लोगों को बताऊंगी कि आपके लव लाइफ में मंथ ऑफ अप्रैल क्या होने वाला है। आगे अगर आपको टैरो के वाइज चाहिए तो आप मेरी न्यू चैनल है साइकिक हीलर आर्या रॉय, उसमें जाके आप टैरो के मुताबिक क्या आपके मंथ ऑफ अप्रैल के रीडिंग है वो देख सकते हो। तीनों ऑप्शन में से पूरे ध्यान से फोकस करो और एक ऑप्शन चॉइस कर लो। ये रीडिंग किसी भी टाइम जोन के लिए है। टाइम जोन के लोगों के लिए, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर कैलिफोर्निया, वेदर यू आर इन अटलांटा और यू आर इन वाशिंगटन डीसी, जहां पर भी आप हो, कैलगरी, वैंकूवर, जहां पर भी आप हो, आपके लिए है। किसी भी जो जोडियक साइन, किसी भी जेंडर, किसी भी रिलीजियन के लोगों के लिए है। और मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है, कमिटेड सबके लिए है। तो ये वीडियो कोई भी देख सकते हो। क्विकली रीडिंग शुरू करते हैं। आप तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को चॉइस कर लो। डूमो, हालू एंड क्रिया। शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने डूमो चॉइस करा था उनके रीडिंग से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग मैंने बोला है तो आपके लिए एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग ही करूंगी मैं। एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स उठा रही हूँ। अगर आप लोगों को ये रीडिंग आपको हिंदी एंड इंग्लिश में देखना है एज अ कार्ड रीडिंग, तो आप मेरी न्यू चैनल में आर्या साइकिक हिलर आर्या रॉय में जाके देख सकते हो। यहाँ पर मार्क्यूरी एंड मार्स एंड सैटर्न के कार्ड्स आया है एंड स्ट्रेंथ की है डिग्निफाइड वे में। थर्ड सोलर फ्लेयर्स के कार्ड्स आया है एंड आपके हाउस के कार्ड्स देख लेती हूँ मैं, कोई हाउस के कार्ड्स आ रहे हैं क्या। काइरॉन के कार्ड्स आया है। काइरॉन इज अ एस्ट्रॉइड, पालास, सेकंड हाउस। कुछ जोडियक के कार्ड्स आ रहे हैं जो टॉरस एंड कैंसर के आ रहे हैं कार्ड्स। तो टॉरस एंड कैंसर हो सकते हैं आपके जोडियक साइन। गाइस आपके जोडियक साइन हो सकता है कि टॉरस हो या कैंसर हो। मार्स के साथ आप एरीज या स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। मार्स एंड मर्क्यूरी, मार्स एंड मर्क्यूरी के साथ आप एरीज एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हो। एंड एरीज स्कॉर्पियो वर्गो एंड जेमिनाई, एरीज स्कॉर्पियो वर्गो जेमिनाई। एंड यहाँ पर कैंसर एंड टॉरस के आया था, आई थी। एंड कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं। एंड जो भी आपके मैं देख पा रही हूँ, बेसिकली जो भी दर्शा रहे यहाँ पर, उसके मुताबिक सेकंड हाउस जो होता है वो बेसिकली सेकंड हाउस आपके क्रिएटिविटी को बोलते हैं कि कई सारे टाइम में आपकी क्रिएटिविटी सेकंड हाउस से खुल के आ जाती है क्रिएटिव वेज में।
तो आपको मेडिटेशन में ध्यान देना चाहिए और इस वक्त में पैसा के ऊपर ध्यान देना चाहिए rather देन आपके रिलेशनशिप। मुझे लगता है कि ये एक टाइम है जिस टाइम में आपको पैसा के ऊपर और ईटिंग हैबिट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त में आप जो भी खा रहे हो, आपके मुझे नहीं लग रहा है कि आप जो बचपन में हेल्दी खाना खाए हो वो खाना खा पा रहे हो। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपके फूड हैबिट्स का कुछ गड़बड़ हुआ है। एंड आपके गले में थ्रोट इन्फेक्शंस वगैरह इस मंथ में हो सकते हैं। एंड यहाँ पर मेजरली जो है कि इस टाइम में आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो और कौन सी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके चल रहा है, उस दोनों चीज़ों में ध्यान दे दो। एंड यहाँ पर मेजरली जो है कायरॉन भी है, कायरॉन के बारे में भी मैं बात करूंगी। बट आपके सारे प्लैनेट्स के बारे में बात कर लेती हूँ पहले। जब आपको पता है जब सैटर्न थोड़ा पुश करते हैं आपको तो राइट पाथ में पुश कर देता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो मतलब मंथ ऑफ अप्रैल आपके रिलेशनशिप में हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, और सैटर्न के साथ अगर मर्स है तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि रिलेशनशिप में इंटीमेट होने की चांसेस है, लेकिन एग्रेसिव होने के भी चांसेस है। शायद आपके पार्टनर थोड़ा एग्रेसिव हो जाए और इंटीमेट भी रहे लेकिन एग्रेसिव भी रहे, दोनों साथ में हो, इस तरीका के भी हो सकते हैं। एंड उसके साथ मैं देख रही हूँ मार्क्यूरी, मार्क्यूरी कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं। मतलब मार्क्यूरी में कम्युनिकेशन जो है आपके काफी ज्यादा इन पर्सन कन्वर्जेशन, कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, ईमेल्स, फोन कॉल्स के साथ साथ बात हो सकते हैं और आपको सिचुएशन में रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल सकता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके इस टाइम में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है आपके पार्टनर के साथ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन हट जाए और सब सब कुछ आपके साथ अच्छे होने लग जाए। तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड उसके साथ मैं एस्ट्रॉइड्स भी डिस्कस करूंगी। एस्ट्रॉइड है आपके कायरॉन। तो कायरॉन जो है उनके बारे में पहले पालास के बारे में बोल देती हूँ। पालास इज अ रोमन गॉडेस अगेन। एंड वो विजडम देते हैं आपको, इस टाइम में विजडम और इंटेलिजेंस देंगे जो भी आप काम करोगे, और जल्द से जल्द आप अपने नॉलेज से सारे प्रॉब्लम शेयर कर लोगे। ये मतलब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे, नॉट शेयर, सॉल्व कर लोगे। एंड कायरॉन जो है, कायरॉन थोड़ा प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे। कायरॉन सैटर्न जैसा होता है, हर चीज को ठीक करते हैं लेकिन बाद में ठीक करते हैं। पहले रिलेशनशिप में थोड़ा मेंटल प्रॉब्लम देते हैं। मतलब आपके मेंटल हेल्थ में ऐसे हो सकते हैं कि रिलेशनशिप को लेके आपको थोड़ा सोचना पड़ जाए, चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आगे में साइकोलॉजिकली आप स्ट्रोंगर बनोगे उसी कारण से। जो भी होगा आपके साथ उसके वजह से ही आप आगे में साइकोलॉजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। तो ये आपके हैं। एंड अभी इस मंथ में यही होने वाला है, लेकिन वेल्थ के ऊपर अगर आप ध्यान दे दिया कि आपके वेल्थ के ऊपर ध्यान हो गया, तो मैं बोलूंगी कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आप वेल्थ में ध्यान दो और करियर में ध्यान दो इस टाइम में। रिलेशनशिप थोड़ा अप्स एंड डाउन हो सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल का, जो मैं समझ पा रही हूँ कि रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। और अगर ऊपर नीचे हो रहे हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे के टाइम के लिए वो अच्छा हो जाएंगे। अभी के टाइम के लिए ऐसे लग रहा है, लेकिन आगे के टाइम के लिए अच्छा होंगे। क्योंकि जो पलस है ना, पलस की एनर्जी स्पाउस की एनर्जीज भी है। तो पलस के स्पाउस के नाम था हेरा। मतलब और मतलब बेसिकली हेरा के साथ पालास की रिलेशनशिप खराब नहीं था। वो विजडम, इंटेलेक्चुअल स्किल, स्ट्रेटेजीज के साथ उनके साथ अच्छा था। उसके पालास के जो फादर है वो जियस था। एंड तो और मदर मेटिस थे। तो उन्होंने उनको अच्छे तरीके से प्लानिंग करना, अच्छे तरीके से मतलब हेरा के साथ रहना, ये सब सिखाया था। तो पालस बेसिकली एक ग्रोन अप एनर्जी लेके आता है, आती है। मतलब शी इज गिविंग यू दैट काइंड ऑफ स्किल्स, क्राफ्ट, आर्टिकुलेशन, टेक्निकल थिंग्स। तो इस टाइम में अगर आप इन सारे फील्ड में हो, मतलब हैंड क्राफ्टिंग, आर्टिकुलेशन, टेक्निकल थिंग्स लाइक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर, नेटवर्क इंजीनियर और ऑटोमोबाइल इंजीनियर
और मैकेनिकल इंजीनियर, इस तरीका के कुछ काम करो, इंजीनियरिंग के काम, या कोई रियल स्किल्स में काम कर रहे हो, जैसे मान लो कि रियल स्किल्स लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, या इस तरीका के 3D मॉडलिंग, इन सब में काम कर रहे हो, तो ये मंथ आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा है। एंड पालस उसी को विजडम के साथ इंटेलिजेंस देके उसी तरीका से आपको बनाते हैं कि आपके चीजें ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताऊंगी कि पालस का ये भी एनर्जी है कि उसके साथ हेरा के रिलेशनशिप उसके विजडम, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रैटेजी के वजह से अच्छा था, लेकिन वहां पर लव रिलेशनशिप का जो लव वाला जो फैक्टर है ना, वो कमियां था। तो उसके उसकी कमियां आपके थोड़ा लग सकते हैं कि ऐसे किसी किसी के साथ हो सकता है कि वो सोचे कि मेरी जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है या मेरा जो स्पाउस है, वो मेरी स्पाउस जो है वो मतलब सही नहीं है, या मेरा स्पाउस किसी और के साथ रिलेटेड है, इस तरीका के आपको फील हो सकते हैं। और थोड़ा बहुत उसी बातों पे बहस होके अनबन हो सकते हैं, लेकिन आखिर तक पालस आपको सारी चीजों का रिजॉल्व करके देता है अपनी इंटेलिजेंस से, वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के देगी। तो उसी में आप ध्यान रखना कि आखिर तक मंथ एंड तक आते आते सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपके पास रहेगा। लॉजिक से और अपने क्यूरिसिटी और विजडम से सारी चीजों को रिजॉल्व करोगे तो इस मंथ में सब कुछ ठीक होंगे। चैलेंजेस आएंगे लेकिन वो चीजें भी ठीक हो जाएंगे। और देखो मार्स जो है थोड़ा एग्रेसिव होता है, तो मार्स क्या करेंगे आपको, थोड़ा बहुत मतलब आपको एग्रेसिव बनाएगा वो रिलेशनशिप में। तो वहां पर जैसे यस नो वाला जब सिचुएशन आए, तो आपको पता है कि इस मंथ में आप थोड़ा लड़ाई वड़ाई फाइटिंग स्पिरिट वगैरह में जाने वाले हो, तो आप यस नो में नो मत करो उनको, उनको हमेशा आपके जो पार्टनर है यस ही करते जाओ। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। और सैटर्न थोड़ा बहुत आपको कार्मिक इश्यूज देते ही रहते हैं, तो उसको उसका भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आखिर तक एंड ऑफ द मंथ आते आते, क्योंकि पालास के एनर्जी, पालास एथीना जो है इसके एनर्जी है, तो मैं बता सकती हूँ कि मंथ मंथ के एंड आते आते वो सारी जो प्रॉब्लम आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मार्क्यूरी भी है, क्योंकि मार्क्यूरी कम्युनिकेशन कराते हैं, लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम हो है उस कम्युनिकेशन से ठीक हो जाते हैं। कायरॉन उंडेड हीलर है, कायरॉन कभी कभी प्रॉब्लम भी करते हैं लेकिन वो हीलर भी है, हीलिंग भी देता है। तो आपके जो है आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे इस टाइम में। शायद आप कोई ऐसे पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाओ जिसके साथ आपके सोल्यूशन मिल जाए। ये कायरन के कार्ड्स देखो, कायरन हील करता है, तो हमेशा सोल्यूशन भी दे देंगे। जैसे प्रॉब्लम भी है तो आपके सोल्यूशन, मार्स और सैटर्न मिलके जैसे आपके लिए प्रॉब्लम लेके आ रही है, मर्क्यूरी, कायरन एंड पालास तीनों मिलके उस प्रॉब्लम को ठीक भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस ऑब्वियसली आपके वेल्थ, अच्छा टाइम, ये सब दर्शाते हैं, तो सेकंड हाउस के साथ अच्छा ही है। अब आप लोगों के यही है रीडिंग। आप लोगों के अगर डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपने इंट्यूशन से आ रही है, मैं डेट ऑफ बर्थ आपको बता सकती हूँ। 8, 26 एंड 17, 2, 20, 11 एंड 29 हो सकते हैं, 4, 22, 31 एंड 13, एंड 9, 18 एंड 27, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ जरूर होंगे। तो इसी के साथ जो रीडिंग है, 6, 24 एंड 15, इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में हाइप देना ना भूले, और आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखना ना भूले। क्योंकि जब आप ये सब लिखते हो कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी एंड और भी कुछ लिखते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलते हैं कि आपके लिए और भी नया नया वीडियोस मैं लेके आऊं। डुमो के रीडिंग हो गया है, जिन्होंने हालू चॉइस करा है उनके रीडिंग करते हैं। 6th हाउस, 4th हाउस, मून, लिब्रा के एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जूनो है। हाउस के कार्ड्स हम लोग और नहीं ले रहे, ट्रांजिट में है। हाउस के कार्ड और एक ही ले सकते हैं, दो ले ले लिया है और नहीं ले सकते हैं।
हाउस के कार्ड्स को छोड़ के आप फिर से शफल करते हैं। देखो, मोटा मोटा कार्ड्स आ गया है जो मैं बताना चाह रही हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग यहाँ पर हो रही है। मैं दोबारा बता देती हूँ अगर आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए तो आप मेरी न्यू चैनल देख सकते हो, जो है साइकिक हीलर आर्य रॉय। ठीक है, तो उसे देख लो। यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करके दे रही हूँ। यहाँ पर है आपके पाइसिस एंड लिब्रा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड जेमिनाई की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई, पाइसिस, लियो एंड लिब्रा, ये चारों जोडियक साइन आपके स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है आपके मून एज अ प्लैनेट, आपके हैं मून एंड एज अ प्लैनेट, और उसके साथ है एस्ट्रॉयड, एस्ट्रॉयड जूनो। एंड इसके बाद थोड़ा शफल करके देख लेते हैं कि कोई और प्लैनेट्स का अगर आ रही है तो देख लें। मून के साथ मैं बता सकती हूँ कि आपके इमोशनल इम्बैलेंस इस मंथ में रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको कंफ्यूजन भी रहेगा। नॉर्थ नोड, नॉर्थ नोड का थोड़ा आ रही है एंड जुपिटर। ठीक है, तो अब हम लोग रीडिंग करेंगे क्योंकि रीडिंग के प्रॉपर आ गए जुपिटर, नॉर्थ नोड, तो प्रॉपरली सारे कार्ड्स आ गए। तो अभी देखते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो पहले मैं जूनो के बारे में बता देती हूँ। जूनो इज वन गॉडेस जो बेसिकली ऐसे एस्ट्रॉयड है या गॉडेस है जो आपको, अकॉर्डिंग टू रोमन माइथोलॉजी गॉडेस है, बट अकॉर्डिंग टू मी जूनो एक एस्ट्रॉयड है। तो जूनो एक ऐसे एस्ट्रॉयड है, क्या बोलूँ आपके लव लाइफ को, रिलेशनशिप के जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो ठीक करते हैं। जूनो एक एस्ट्रॉयड है जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। एंड जूनो क्या करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, लव, कॉन्फ्लिक्ट्स में दोनों लोगों के जो प्रॉब्लम हो रही है, पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, उन सब को ठीक करके देते हैं। जूनो एक्चुअली बोला जाए तो जूनो जुपिटर के वाइफ है माना जाता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रॉयड, एंड मार्स के मदर, ऐसे कुछ माना जाता है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी माना जाते हैं एंड उनके काफी ज्यादा इफेक्ट रहते हैं। और जूनो के साथ साथ यहाँ पर जुपिटर भी है, तो जुपिटर के साथ मैं ये कह सकती हूँ कि डेफिनेटली आपको विजडम मिलेंगे और आपके जो रिलेशनशिप के प्रॉब्लम है इस टाइम में ठीक होने वाला है। लेकिन मून है, मून के साथ आपके कंफ्यूजन और इमोशनल इम्बैलेंस भी देखा जाएगा। तो शो हो सकता है कि मंथ के जो स्टार्टिंग हाफ है उसमें, मंथ के फर्स्ट 15 डेज में आप बहुत इमोशनली इम्बैलेंस रहो, लेकिन जैसे ही मंथ के नेक्स्ट 15 डेज में आ जाती है मंथ, तो उसके उस टाइम में आपको सोल्यूशन मिल जाए थ्रू जुपिटर एंड जूनो के प्रभाव से, उसके इफेक्ट से। ठीक है, तो ये एक है। और नॉर्थ नोड, आपको पता है नॉर्थ नोड प्रॉब्लम करेंगे। नॉर्थ नोड इज अ प्रॉब्लम, ही हिमसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। ओके, तो वो तो प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन उसमें ऐसे नहीं है कि उसके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है, क्योंकि आपके पास जुपिटर और जूनो दोनों बैठा हुआ है। तो जब जुपिटर और जूनो बैठा है तो डेफिनेटली वो नॉर्थ नोड कितना भी प्रॉब्लम करे, आगे में चीजें आप ही की तरफ जाएंगे, आप ही की तरफ सारी चीज अच्छा होके आएंगे। तो ये चीज है। एंड आपको, आपके इमोशनली आप अप्स एंड डाउन्स बहुत हो सकते हैं, बहुत कंफ्यूजन रह सकते हो, लेकिन फिर आपको आपको मिलेंगे एक बिगर ब्रेक। जैसे कि है कि जुपिटर क्या करेगा कि आपको फिलोसॉफिकल वे में वो सारी चीजें समझाएगा और आपको एक फैमिली के थ्रू, कल्चर के थ्रू वो सारी सारे प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो इस मंथ में, आपके ट्रैवलिंग हो सकते हैं। और आपके पास आपके कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपने कुछ पहले कुछ काम करा है जिसकी वजह से आपका कुछ अच्छा रिजल्ट आता है, मतलब आए आपके पास। पहले कोई काम करके रखे हो जिसकी वजह से आपके अभी का जो है, अभी के सिचुएशन ठीक हो सकते हैं। तो इस तरीका के एक सिचुएशन आपके साथ हो सकते हैं। एंड यहाँ पर एक जुपिटर की एनर्जी के साथ मैं बताऊंगी कि अगर आप
करियर में भी कुछ करना चाह रहे हो, जैसे पब्लिकेशन, एजुकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मीडिया, इस रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हो, मीडिया रिलेटेड काम, जर्नलिस्ट हो या आप मीडिया हाउस में काम करते हो, किसी भी तरीका के काम करते हो, चाहे आप वो वीडियो एडिटिंग के ही काम कर क्यों ना करो या ग्राफिक डिजाइनिंग के काम क्यों ना करो मीडिया हाउस में, तो उस जगह पे आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेंगी। एंड सिक्स हाउस एंड फोर्थ हाउस, तो सिक्स हाउस एंड फोर्थ हाउस के साथ मैं बताऊंगी कि सिक्स्थ हाउस कहते हैं कि आप स्मार्टर वर्क करो ना कि हार्डर वर्क करो। तो अगर आप कोई जगह पे काम कर रहे हो और हार्ड वर्किंग हो और हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आप स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो, तो वहां पर प्रॉब्लम है। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो लेकिन हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, वहां पर उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर रिसोर्स की बात हो रही है, जहाँ कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर लव रिलेशनशिप के जब हम लोग बात करें तो वहां पर भी बोला जा रहा है स्मार्ट थिंकिंग करो, इनपुट ऐसे दो अपने रिलेशनशिप में ताकि एवरीडे बेसिस में कि वो आगे आगे काम आ जाए। तो आप जो है आप इसे इस तरीका से ट्रीट करो जैसे कि है कि कोई वेकेशन में लेके जाना, कहीं पर छोटा शॉर्ट ट्रिप में घूमने के लिए जाना। थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा लेकिन स्मार्टली एफर्ट डालो, ताकि कुछ ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्लीजिंग बातें करना, ताकि वो इस इंसान के माइंड आपकी तरफ हो जाए। एंड वो आपको तुरंत ही, अगर आपको अभी तक कमिटमेंट नहीं दिया है तो तुरंत कमिटमेंट दे दे। अगर दे रहे तो आपको कमिटमेंट अगर दे चुका है आपके स्पाउस है, तो उसके जो है वो आपके लाइफ में मतलब स्टेबल हो जाए। ऐसे ना हो कि उसके माइंड में दो तरीका के ख्याल आए कि आपके साथ रहना भी है कि नहीं। थोड़ा डेली हैबिट्स को चेंज करो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत डेली हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करो। अब फोर्थ हाउस के बारे में बात करेंगे कि फोर्थ हाउस के साथ साथ आपको ऐसे है कि आपको कोई ना कोई जैसे इंटीमेट होना आपके साथ, उसके साथ एक साथ मतलब थोड़ा इंटीमेसी वाला सिचुएशन होना, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशनशिप का करना। एंड एंड बेसिकली जो है कि आपको एक तरीका से वो चाइल्डहुड वाले बात भी याद आ सकते हैं। तो अगर आपके कोई पार्टनर ऐसे है या कंपेनियन ऐसे है जो बचपन से आपको जान रहे हैं, तो वहां पर मैं बोलूंगी कि आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि शायद उसके और आपके चाइल्डहुड जो मेमोरीज है उसे एक्सप्लोर करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। अगर आपके बचपन के फ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड रहा है ये इंसान या बचपन से जान रहे, तो आपके साथ वो चीज आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पर ऐसे कुछ हो सकते हैं कि आपके कोई बचपन से जानने वाला कोई हो जिसके साथ आपके अचानक ही बॉन्डिंग हो जाए और आप दोनों की शादी के बाद चल जाए। अगर आप दोनों एक मतलब रिलेशनशिप में हो और हस्बैंड एंड वाइफ हो, तो आप दोनों के बीच में शायद कुछ बहुत पुराना बात जो है वो याद आ जाए और आपकी सिचुएशन उस चीजों को याद करके आप दोनों ही हंस पड़ो, और आप दोनों के बीच में जो थोड़ा अगर अनबन है तो वो लाइट हो जाए। इस तरीका के सिचुएशन आपके क्रिएट हो सकते हैं इवेंचुअली, बिकॉज ऐसे ही कुछ इंडिकेशन करते मतलब फोर्थ हाउस कर रहा है। एंड सिक्स हाउस के साथ साथ जैसे फोर्थ हाउस इंटीमेट रिलेशनशिप, एक चाइल्डहुड को याद करना, पुराने बातें याद करना, हंस पड़ना और दोनों एक साथ लाफ्टर करना, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। सिक्स्थ हाउस क्या कहते हैं कि मैं आपको बहुत कुछ दे रही हूँ। आपको सिक्स्थ हाउस हमेशा देता है, क्या दे रहे हैं कि वो आपको, जैसे मैंने बोला था कि मीडिया हाउस में अगर आप काम कर रहे हो या आप इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हो या आप जो है कि वेदर डिपार्टमेंट, वेदर फोरकास्ट के लिए काम करते हो, इस तरीका के जो है आपके जॉब में सस्टेनेबिलिटी और स्टेबिलिटी मिल जाएंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए अगर आप काम कर रहे हो या टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, जीएसटी ऑफिसर हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हो, इन नर्स, डॉक्टर, इस तरीका के काम कर रहे हो, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टाइम ऐसे है कि आपको सक्सेस मिल सकते हैं। एंड और माइंड और बॉडी के एक प्रॉपर कनेक्शन रखो और डेली हैबिट्स को चेंज कर दोगे तो काफी सब कुछ अच्छा हो सकते हैं।
एंड आप स्मार्टर वर्क करो, नॉट हार्डर, क्योंकि आपके इस मंथ में स्मार्ट वर्क करने से ही चलेगा, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, चाहे आपके इसमें भी हो, आपके जॉब में भी हो। तो स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो, सोचो कि वो क्या पसंद करते हैं, उसी चीजों को करो आप, तो आपके एनवायरनमेंट, आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो काफी हद तक चेंज हो जाएंगे इसके। तो आपके आपको तो मैंने जोडियक साइन बता दिया है, तो आपके डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, कि ताकि आपको एनर्जी थोड़ा कनेक्शन महसूस हो, या पता चले कि आपके बारे में बात हो रही है कि नहीं हो रही है। डेट ऑफ बर्थ है 5, 23 एंड 14, एंड 7, 25 एंड 16, 3, 30, 21 एंड 12, and 1, 10, 19 and 22. यस, 6, 24 एंड 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों के एनर्जी तो मैंने बता दिया कि जोडियक साइन आपके रहेंगे लियो, लिब्रा, जेमिनाई एंड पाइसिस, इनमें से जोडियक साइन हो सकते हैं आपके। और भी जोडियक साइन जो जैसे प्लैनेट प्लैनेट के अनुसार मैं अगर बता देती हूँ, तो प्लैनेट के अनुसार अगर आपके जाए, जैसे जुपिटर के प्लैनेट आ रहे हैं, तो सजिटेरियस आप हो सकते हो, धनु राशि का चांसेस आपके है। एंड पाइसिस भी हो सकते हो, पाइसिस तो आ ही गया है। एंड जैसे मून के साथ कनेक्टेड हो तो कैंसर के जोडियक साइन भी आपके हो सकते हैं। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में हाइप देना ना भूलें। मैं हर कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कमेंट्स में जवाब देती हूँ, तो प्लीज कमेंट्स करना ना भूलें। आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके एटलीस्ट लिखो यहाँ पर। इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ गाइस, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगता है तो प्लीज हाइप दे दो। एंड क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिया, क्रिया जिन्होंने चॉइस करा है उनके रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे। गाइस मैं आपको अभी भी बता दे रही हूँ, अगर आपको कार्ड रीडिंग चाहिए, इसमें आपको नहीं चाहिए ये वाला रीडिंग, एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग, कार्ड रीडिंग चाहिए, तो मैंने थोड़ा यूनिक करा है। कार्ड रीडिंग के वीडियो आप साइकिक हीलर आर्या रॉय में देख लो जाके, साइकिक हीलर आर्या रॉय। तो आप आर्या रॉय भी लिखोगे तो मुझे लगता है कि वो चैनल आ जाएंगे, नया चैनल है मेरी। उन्होंने ये सिंबल चॉइस करा था, क्रिया के सिंबल, उनके देखते हैं रीडिंग क्या है। सोलर काम की एनर्जी है, रेट्रोगेट है। एक्वेरियस आपके जोडियक साइन हो सकते हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। वेनस के एनर्जी स्ट्रांग है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। प्लूटो के एनर्जी स्ट्रांग है। कैंसर यानी कि कर्क राशि, टॉरस यानी कि बिशप राशि, वेस्टा एंड वर्गो के एनर्जी स्ट्रांग है। लास्ट जो कार्ड्स था वो है स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, तो स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन एंड 9th हाउस के कार्ड्स है। ठीक है, तो क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। गाइस दोबारा बता दे रही हूँ, आप लोग मुझे बहुत बार बोलते रहते हो कि मैम आप एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग क्यों नहीं करते हो, तो इसीलिए मैंने आज यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग कर रही हूँ। अगर आपको टैरो रीडिंग देखना है तो आप मेरी न्यू चैनल साइकिक हीलर आर्या रॉय में जाके टैरो रीडिंग देख सकते हो, मंथ ऑफ अप्रैल। अब देखते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। रीडिंग में आपको मैंने जोडियक साइन बता दी हूँ। कैंसर के आपके जोडियक साइन हो सकते हैं कैप्रिकॉन, कैंसर यानी कि कर्क राशि, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एंड सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ये सारी राशि के आप हो सकते हो। सोलर क्रम की एनर्जी है, 9th हाउस की एनर्जी है। एंड वेस्टा प्लूटो एंड वेनस बहुत स्ट्रांग है। वेस्टा प्लूटो एंड वेनस। तो पहले आपको मैं बता देती हूँ कि सोलर काम के एनर्जी के साथ इस मंथ में आपको हर चीज में क्लैरिटी मिल जाएंगे। अगर कोई रिलेशनशिप है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि क्या हो गया है, स्लो हो गया है रिलेशनशिप, आगे पीछे ठीक नहीं चल रहा है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, आपसे ज्यादा खुल के बात नहीं कर रहे, वहां पर आपको 100% क्लैरिटी मिल जाएंगे।
आपको बस एप्रिशिएट करना है जो भी डीप एनर्जाइजिंग एक एक एनर्जी आप भी इस मंथ में फील करोगे, आपको बस उसे एप्रिशिएट करना है। आपको आपको खुद को एक जगह पे जाके एफर्मेशन ऐसे देना है कि क्वाइटर क्वाइटर प्लेस में जाके क्वाइट वॉइस में, मतलब धीरे से हल्के से क्वाइट वॉइस में ऐसे एफर्मेशन आपको देना है, विस्पर करके इंट्यूशन के साथ, अपने इंट्यूशन के साथ, कि आपके जो भी रोमांटिक रिलेशनशिप है, या आपके अगर अभी तक रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, आप सिर्फ मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो वो रिलेशनशिप आपके एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जाए, या जो भी सच है रिलेशनशिप का वो सामने आ जाए। तो इस एफर्मेशन के साथ आप दोनों साथ होने वाले हो। अगर आपके रिलेशनशिप ऐसे कागड़ में खड़े हैं जहां से आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो गया है, तो ये मंथ है जो जो इस रिलेशनशिप को रिवाइव करेंगे। ये रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई है, ये रिलेशनशिप आपके उभर के आ जाएंगे। ठीक है, वेनस की एनर्जी अगेन यही कहता है कि आप सॉफ्ट तरीका से दिल से होके बात करो इस पर्सन के साथ, अपने आप ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे, अपने आप सब कुछ ठीक होने वाला है। एंड वेनस कॉल्स यू टू योर हार्ट टू रोमांस, सीइंग टू यू एज अ क्रिएटिव म्यूज, एंड आस्क यू व्हाट यू वैल्यू, व्हाट यू वांट इनफ टू गेट योरसेल्फ इन ट्रबल। सो आपके हार्ट जो है, कम टू नो योर हार्ट, आपके दिल के बात सामने खुल के आएगी आपके पार्टनर के सामने, या खुल के आएगा, एंड वो आपको कंफर्ट देंगे उस सिचुएशन में। तो जो हुआ वो गलत अगर कुछ हुआ है तो वो टाइम गुजर गया है, अब आगे में जो होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है, आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। अगर आप इस वक्त में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन से चल रहे हो जहां पर आपके सेपरेशन वाला एनर्जी है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप सिंगल हो और कोई रिलेशनशिप या मैरिज के लिए देख रहे हो सिर्फ उसके लिए, ये टाइम आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वेनस वेनस कहता है कि मैं तुम्हें एक रोमांटिक पार्टनर दे रहा हूँ, तुम्हें मैं रिलेशनशिप में सक्सेस दे रही हूँ। वेस्टा भी वैसे ही है, वेस्टा के जो एस्ट्रॉइड के एनर्जी है ना, वेस्टा भी उसी तरीका के एनर्जी को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सारे लोग मिलके आपको रोमांटिक रिलेशनशिप में सक्सेस लेके आ रहा है। ये जो है, ये वाला जो पायल था, क्रिया क्रिया एक्चुअली मैनिफेस्टेशन के लिए यूज किया जाते हैं। और मतलब जिस तरीका के मैनिफेस्टेशन नॉर्मल लोग करते हैं कि किसी को भी बोल रहे, वैसे नहीं है, क्रिया अपने सिंबल के थ्रू यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन के पॉजिटिव एनर्जी आपको लाती है। तो क्रिया जो है, क्रिया बेसिकली रेकी का एक ऐसे सिंबल है कि आपको, आप जो भी चीज एफर्मेशन देना चाहते हो यूनिवर्स में, वो क्रिया एक पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स से उठा के लेके आते हैं। एंड वेस्टा जो है, वेस्टा बेसिकली जो है लाइट एट द एंड ऑफ द टनल वाइब देते हैं। तो मतलब अगर आप बहुत एक अंधेरा वाला टनल से गुजर रहे हो और बहुत सालों से, बहुत महीने से गुजर रहे हो, तो अचानक ही आपको रोशनी दिखता है एंड ऑफ द टनल। हम लोग कहते हैं ना एंड ऑफ द टनल रोशनी है, तो उस तरीका के एक एनर्जी देते हैं। तो डेफिनेटली वेस्टा भी आपके लिए एक राहत लेके आ रहे हैं। कई कोई लोग अगर ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहां पर आपके स्पाउस के साथ डिवोर्स हो रहा है, या जहां पर आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है, वहां से एक न्यू बिगिनिंग होंगे विथ वेस्टा, वेनस, एंड विथ द एनर्जी ऑफ सोलर काम। तो यहाँ पर सब कुछ सही है। मुझे मतलब मुझे बेसिकली ना इस एनर्जी में कुछ भी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीडिंग के लिए जरूरत ही नहीं है। एवरीथिंग इज गुड इन दिस रीडिंग। लास्ट जो है, आप लोग हाउस हाउस करोगे मुझे पता है, तो मैं हाउस का बता देती हूँ। नाइन्थ हाउस के कार्ड्स है, नाइन्थ हाउस के कार्ड्स के मुताबिक बेसिकली आप लोगों के जो है, आप लोगों ने अपने हायर सेक्रीफाइस किया है, काफी सारे सेक्रीफाइस करा है, फिलोसॉफिकली सोचा है, विजडम के साथ सोचा है, लेकिन इस पर्सन को भूल नहीं पाए हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपके हायर पर्पस रिलेटेड है। दोनों मिलके कोई ऐसे काम करोगे जिससे आगे में आपके हायर पर्पस फुलफिल होंगे। तो इसीलिए इस पर्सन को आप कभी नहीं भूल पाए हो। और देखो क्रिया क्या कहते हैं, बैलेंस एनर्जी, एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। जैसे होता है कि ट्विन फ्लेम के एक एनर्जी होता है, ट्विन सोल के एनर्जी होती है, ट्विन फ्लेम से भी ज्यादा मैं उसे ट्विन सोल बोलूंगी। वो ट्विन सोल के जो एनर्जी होता है, एक ही जैसा दोनों सोल को बैलेंस आउट करते हैं, उनके बीच में हार्मनी लेके आते हैं। तो वो ही बैलेंस आपके लाइफ में आने वाला है।
और वही बैलेंस के साथ आप इस लाइफ को मतलब अपने आप जो है मोल्ड करके अच्छा करने वाले हो। तो उसी तरीका की जो एक एनर्जी आपके पास आ रही है। तो यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अच्छे लगे हैं तो आप प्लीज हाइप देना ना भूलें मेरी चैनल में। लाइक करें वीडियो को, वीडियो के नीचे में आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी करके लिखो। एंड आपके डेट ऑफ बर्थ मैंने नहीं बताया, आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें हो सकते हैं 7/24 एंड 15, 2/20, 11 and 29, 9/18 and 27, 8/26 and 17 एंड 6/24 and 15, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। तो ये जो है ये था बेस्ट पाइल। मैं बोलूंगी जितने भी पाइल मैंने चॉइस करा है इसमें सब कुछ सही हो रहा है। अगर आप सिंगल हो तो आपके रिलेशनशिप ठीक हो रहे हैं। अगर आप सिंगल नहीं हो तो आपके जो आपके अगर कोई रिलेशनशिप आप भी इस वक्त में चल रहा है तो वो रिलेशनशिप को भी ये ठीक करके दे रहे हैं। अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में हो कि सेपरेशन चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, कोई कुछ इस तरीका के कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, वहां पर भी सब कुछ ठीक करके दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। अगर आपके स्पाउस के साथ थोड़ा बहुत अनबन चल रहा है वो भी ठीक करके दे रहा है। सारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव थे क्रिया के। थैंक यू गाइज, हैव अ ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू।